हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संख्या पद्धति के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने विभाजन के रूल को सीखा था। वो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी। पहली वीडियो थी, एक्सप्लेन करने में समय लगा और मैथ्स में समय लग ही जाता है। तो हम आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इसके नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति को। और आज हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम संख्या पद्धति को क्या कर दें, बाइंड अप कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको ब्रॉड में नहीं जाना है। और बार बार हम वही फार्मूला अपनाएंगे कि क्या पढ़ने से ज़रूरी है ये जानना कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, मतलब क्या हमको छोड़ना है। तो देखिए, तो संख्या पद्धति में आज हम मेनली जो देखेंगे, संख्या के प्रकार। ऐसे तो संख्या के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का एग्ज़ाम फिलहाल नहीं देना। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट की बात कर रहे हैं। तो हमें टेट के लेवल पे जाना है। तो यहाँ पे जो हम मेन संख्या के प्रकार देखेंगे, तो उसमें आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे संख्या के प्रकार में। राइट डाउन कर लीजिए, संख्या के प्रकार। इसमें हम बात करेंगे आज सम संख्या। सम संख्या बात करेंगे किसकी, विषम संख्या की। ठीक, विषम संख्या के बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य अभाज्य संख्या मेनली हम तीन, और इसी में विभाज्य संख्या। अभी हम लोग सब सीख चुके हैं, विभाजन का जो रूल सीखे थे। तो मेनली जो हम बात करेंगे आज सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। इसका भी इंट्रोडक्शन, इसके बारे में भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीख रखा है कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, एक एक की डिफिनीशन लिखेंगे और इसको समझते जाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए कि सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। ठीक, तो जो प्राकृतिक संख्या, जो इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, जो संख्या ही लिख लीजिए सीधे, जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित, जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें सम संख्या कहते हैं। ठीक, जो संख्या दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे आप उदाहरण क्या ले सकते हो, कोई भी नंबर ले लो। जैसे हमने ले लिया 38, 40, 46, 216। ऐसे जो भी है ना, वो संख्या किससे हो, दो से विभाजित हो। और अभी हमने दो से विभाजन का रूल भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, याद करिए, रिकॉल करिए, दिमाग पे जोर डालिए। साथ साथ क्लास होती तो हम तुरंत पूछते वन बाय वन खड़ा करा के कि दो से विभाजन का क्या रूल है। तो दो से विभाजन का यही रूल है कि जब किसी संख्या के इकाई का अंक दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक, हम जब क्लास लेते रहेंगे तो पीछे की चीज़ों को हम लोग रिकॉल भी करते रहेंगे। ठीक, तो ये रहा सम संख्या वाला। अब लिखो विषम संख्या। नेक्स्ट हमको क्या सीखना था, विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये हो जाता है आपका ऑड नंबर। अब इसको लिख दो, जो संख्या दो से पूर्णतया, जो संख्या दो से पूर्णतया, ठीक, विभाजित, दो से पूर्णतया विभाजित क्या हो, अब ये न हो, तो उसे क्या बोलेंगे,
तो उसे विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे क्या बोलोगे? विषम संख्या। जैसे क्या ले लो? जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, 233 हो गया, 235 हो गया। इस तरीके के बहुत सारे नंबर जो 2 से विभाजित नहीं होगा वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी? विषम संख्या। और सम संख्या कौन सी संख्याएं होंगी? जिसका 2 से भागा हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए तो सम संख्या होगी। अब मेन जो दमदार हमारा टॉपिक है अभाज्य संख्या। 100% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है यूपी टेट में। अब इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे क्या? अभाज्य संख्या। ठीक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, ये हर जगह ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में इसे अपन क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, PRIME। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो जाता है। अब इसकी डिफिनीशन लिख लो। वे संख्याएं जो स्वयं से तथा किससे? एक से, स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो। ठीक, चलो इसमें ठीक इसको सीख लो। इसमें है क्या कि वे संख्याएं जो स्वयं से तथा एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। जैसे मान लो कि हमने ले लिया 13, तो 13 का अगर हम 13 को 1 से विभाजित करेंगे तो ये कट जाएगा और ये 13 आएगा। एक ऐसा नंबर है जो सबको क्या करता है? विभाजित कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्या है? और 13 आपका किससे विभाजित हो जाएगा? 13 से, तो होगा क्या हो जाएगा? 1। अब एक चीज देखो, 13 क्या इसके अलावा किसी भी नंबर से इसमें भाग दो भागा जाएगा? कोई दुनिया में ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काट दे। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? अभाज्य संख्या हो गई, या फिर इसको क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। तो ठीक, इसमें एक क्वेश्चन जो हर साल पूछता है, आप टेट का पेपर उठाएंगे ना, एकदम गांठ बांधो और रट लो, एकदम रट लो। ये आ रहा है, हर साल आता है, इसको नोट करके लिख लो। नोट में क्या लिखोगे आप? लिख लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, इसको राइट डाउन कर लो बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन कि सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी? 2 होगी। तो इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि अभाज्य या प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, तो आप ऐसे लिखते चले जाओगे। आपका प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा? जैसे 2 लिख लो, 4 लिख लो। 2 4 होगा? नहीं होगा ना, 2 4 नहीं हो सकता है। 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 लेंगे? नहीं, क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप 9 नहीं लोगे। 9 के बाद क्या ले सकते हो? 11 हो जाएगा, 13, 15 5 से भी होगा और 3 से भी नहीं लोगे। 17 है, 21 नहीं लोगे। फिर 21 के बाद क्या आ जाएगा? 23,
ये चीज़ समझ में आई। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ एक और खुद से विभाजित हों तो अभाज्य संख्या होती हैं। तो ये एग्जाम्पल लिख लिए, जैसे 2, 3, 5, 7, आपका क्या हो गया 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है 11 हो गया, फिर 13, 17, 23, और देखो इसके बीच में एक नंबर और था, क्या था आपका 19 हो गया, 23 हो गया, और 23 के बाद आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देख लो 29 हो जाएगा, फिर 31 ले लोगे, 31 के बाद से आपका 37, ठीक 41 लिखते चले जाओ, 41, फिर आपका क्या हो जाएगा 43, 43 के बाद से 47, 53, 53 हो जाएगा, फिर 59, 61, 61 के बाद से आपका 67, 71, 71, 73, 79, 79, 83, 83, 89, 89, और इसके बाद से आपका क्या हो जाता है 97। ये हम क्यों लिखवा रहे हैं, एक्चुअली हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं 0 से, और जा कहाँ तक रहे हैं 100 तक। तो यहाँ पे अभी तक तो टेट में ये क्वेश्चन नहीं बना है, लेकिन मेरा मन ये कह रहा है ये इम्पॉर्टेंट, क्या वेरी इम्पॉर्टेंट है 2020 के लिए, कि 0, ये क्वेश्चन बनेगा इस बार जरूर, कि 0 से 20 के 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, काउंट कर लो। 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। तो टोटल कितने प्राइम नंबर होंगे 25। तो आपको इतना डिटेल नहीं लिखना है, हम तो समझाने के लिए लिख दिए है, कुछ नहीं, 2 होगा 3 होगा 5 7, ये सारे ऐसे नंबर हैं ना जो सिर्फ अपने से और 1 से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो इनकी टोटल संख्या क्या है 25। अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि 0 से 100 के बीच टोटल कितने प्राइम नंबर्स होंगे तो 25। ये भी आपसे पूछ सकता है कि 0 से किसके बीच में 10 के बीच में पूछ दे कि 0 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे 1 2 3 4, 4 प्राइम नंबर। 10 से अगर पूछ दे 20 के बीच में तो 1 2 3 4, तो देखो 4। फिर यहाँ से पूछ दे 20 से कहाँ पूछ दे 30 के बीच में तो 1 2 3, ऐसे काउंट कर सकते हो, ठीक। तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये भी पूछ देगा कि 0 से 10 के बीच में, लेकिन एकदम से इतना आसान नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि 0 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स बन सकते हैं, तो आप आंसर क्या दोगे 25, या जो भी पूछ दे 0 से 50 के बीच में भी, तो आप इससे इसका आंसर ईजिली दे सकते हो। तो एक चीज़ था कि हम जो संख्या पद्धत जोड़ घटाना गुणा भाग वाला जो पहला टॉपिक था, जिसका हमने फ्लो चार्ट भी बनाया है पहली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में यूपी टेट के लिए, तो उसमें हमने दिखाया था कि हर साल 4 नंबर 5 नंबर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आखिर ये क्वेश्चंस आते क्या हैं, तो अब हमारा आज ये थियरी पोर्शन, इससे ज़्यादा आप संख्या पद्धत मत पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट करोगे। पढ़ने के लिए हम मना नहीं करेंगे, पढ़ना आपको है, ठीक, लेकिन इतने से हमारा काम निकल जाएगा और हम जो भी उस चैप्टर के उस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उसको हम इजीली क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अब हम लेके आते हैं टेट के कुछ क्वेश्चंस, ठीक, इजीली 19 में क्या आया था, 18 में क्या आया, 17 में क्या आया, एक एक ईयर के क्वेश्चंस को अपन क्या करेंगे, संख्या पद्धत के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से समझा है तो विश्वास करिए क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व करते चले जाओगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
ओके, चलिए अब हम करेंगे क्या, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमने जो अभी कंसेप्ट पढ़ा, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, क्या उस कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद हमें बेनिफिट हुआ, क्वेश्चन उससे आते हैं कि नहीं, अब वो देखते हैं। तो सबसे इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है, बार बार हम बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभी इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ब्रीफली डिस्कस किया है। तो प्राइम नंबर क्या होती है, वो संख्या जो स्वयं, जो क्या होती है, वन एवं स्वयं से क्या हो, स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, तो क्या कहलाती है, आपकी प्राइम नंबर कहलाती है, या फिर उसको क्या अभाज्य संख्या बोलते हो। और जो पढ़े थे अभी हम लोग, सबसे सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपकी, 2। अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, एक बार उसको हम रिकॉल कर दे रहे हैं। बस इस छोटे से कंसेप्ट से आपका यूपी टेट में हर साल एक क्वेश्चन आता है, और किसी का अब एक नंबर से यूपी टेट नहीं रुकेगा, वो भी मैथ की वजह से, और एक नंबर पे हजारों लोगों का टेट रुक जाता है। तो बस एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखो यार, ये कहानी खत्म, एक नंबर आज खत्म हो जाएगा, कभी नहीं, इससे आप इसको गलत कर ही नहीं सकते हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो अब देखो 2019 में क्वेश्चन क्या पूछा टेट में, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो थोड़ा सा रुकना चाहिए। जनरली कभी कभी पूछ देता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ क्वेश्चन पे रुकना चाहिए, समझना चाहिए। और ये भी देखेंगे कि जब भी पेपर में नहीं वर्ड लिखता है ना, तो उसको अंडरलाइन कर देता है। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही है। अब देखो, पहला कथन इसमें देखो कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो अभी हमने पढ़ा था ना, सम संख्या और विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है, जैसे 3 है, 9 है, 7 है, ऐसे है। हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, आप यहीं पे देखो 9, 9 का क्या फैक्टर होगा, 3 इंटू 3, 9 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 9 जो है, देखो 3 से भी इसका भागा चला जाएगा, 9 का 9 से भी भागा चला जाएगा, और 9 का 1 से भी भागा चला जाएगा। ठीक, तो 9 के कितने 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 से भागा चला जा रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 1 से भी डिवाइड हो रहा है। और हमने भाज्य संख्या का क्या पढ़ा था, अभाज्य संख्या की क्या डिफिनीशन पढ़ी थी, कि अभाज्य संख्या क्या होती है, कि जो 1 से और 3 से, क्या 1 से और खुद से डिवाइड हो, तो उसको क्या बोलते हैं आप, अभाज्य संख्या। तो इसमें दे रखा है एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो भाज्य तो है ना, 9 क्या है आपका, भाज्य है, क्योंकि ये किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से, 3 से और 9 से भी। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कह क्या रहा है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल विषम हो सकती है। तो 9 आपका भाज्य है कि अभाज्य है, तो 9 आपका भाज्य है। क्यों, क्योंकि वो 3 से भी विभाजित हो जा रहा है। ये क्लियर हुआ। दूसरे ऑप्शन को भी अपन डिस्कस करते हैं। कोई सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए, सबसे अभी हमने पढ़ा ये वाला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और 2 क्या होता है, सम या विषम, 2 सम संख्या होती है। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं, तो मान लीजिए कि 3 क्या है आपका, अभाज्य है, 5 भी क्या है, अभाज्य है। दोनों को आप जब जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, 8, और 8 क्या होगा, 2। ये देखो, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, इसको जब हम जोड़ दिए तो 8 आया, और ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। यहाँ का क्या कह रहा है, अभाज्य, मतलब ये भी गलत है। राइट, चलिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या दे रहा है, 1, नहीं, ये क्या होता है, 2।
तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत है और ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आप इसको गोला करो, ठीक है। तो ये देखो छोटे से कंसेप्ट से, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल, समझ लिए, खेल खत्म। अब देखो, अब यही क्वेश्चन 2000 यूपी टेट 2018 में पूछा सेम। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक क्या है? सीधे क्या 2 अभी पढ़े हैं ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य पूर्णांक क्या है आपका? 2 होता है। वही सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा ये कंफ्यूज किया है कि ये आए तो आप कंफ्यूज्ड मत होना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमेशा क्या होगी आपकी? 2 होगी। तो ये आपका 2 हो गया। ये हमारा आया यूपी टेट 2018 में। अब देखो नेक्स्ट, ये यूपी टेट 2017 में और 2016 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया। और क्वेश्चन क्या था? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अभी तो बताया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। क्लियर? ओके। अब देखो, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योगफल। अब इसको देख लो। तो ये अभी हम जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो 1 से लेके 100 के बीच तक की सारी अभाज्य संख्याओं को लिखवाए थे और उसकी काउंटिंग करके दिखाए थे कि टोटल कितनी होती है? 25। तो अब यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रथम 5। तो प्रथम 5 आपका क्या हो जाएगा? 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 2 3 5 7, और आपका क्या लिख लो? एक 11 हो गया, ठीक। तो ये देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या है, पहला 2 3 5 7 और 11। इन्हीं का क्या पूछ रहा है? योगफल पूछ रहा है। तो इनको जोड़ दो, 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11। तो 2 3 5 5 5 10 7 17, 10 27 है और एक ये 28। देखो ऑप्शन में क्या है आपका? ये देखो, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये गलत लिखे हैं, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28, ठीक। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 28। इसमें क्या है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योगफल है। तो ये आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 28, ठीक है। तो ये देखो, ये यूपी टेट के क्वेश्चंस थे। 2019 में भी आया छोटे से कंसेप्ट से। 2018, 17 और 16 में सेम क्वेश्चन पूछ दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य। ये भी सेम उसी टाइप का है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 5 क्या हो गया? 2 3 5 7 11। इसको आप ऐड कर दोगे तो ये 28। ये ऑप्शन में आपका गलत लिख दिया, तो ये क्या आपका 28 आंसर है। 28 इज द राइट आंसर। ओके। तो ये देखिए यूपी टेट के ये क्वेश्चंस थे। हमने छोटा सा कंसेप्ट पढ़ा और एक क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट कर रहा है, एवरी ईयर, हर साल। तो इसको रट मारिए ऐसे। अभी हमने एक छोटा सा एक टॉपिक पढ़ा और हमारा क्वेश्चन एक क्या हुआ, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हम पढ़ते चलेंगे और मैथ में इजीली बिना मेहनत के। अब इसमें क्या मेहनत करना है, इसमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। अगर आपको ये समझ में आया, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सबके साथ शेयर करिए, सबको मैथ्स में समस्या ख़त्म करिए। ओके। अब चलिए, अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। अब उसमें करेंगे क्या, हम यूपी टेट के पूरा संख्या पद्धति के जितने भी अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है, सारे क्वेश्चंस को 2019 से लेकर 2011 तक के सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में बाइंड अप करेंगे। ओके। चलिए, तब तक पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके।